आज का वीडियो अपना होने वाला है क्लास 10th के एसक्यूएल जो क्वेरीज क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर। आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा। एंड उसके रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो क्लास 10th में ये जो अपने पास चैप्टर है यूनिट 3 पार्ट बी में से IT 402 की मैं बात कर रहा हूं। इसके अंदर अपने पास क्या होता है, एक्चुअली एक 4 नंबर का क्वेश्चन, अपना जो लास्ट क्वेश्चन आता है पेपर का, वो फिक्स्ड होता है, जो कि एसक्यूएल क्वेरीज से ही आता है। मतलब वैसे तो ऑप्शनल होते हैं, बट आप इसको चूज करते हो तो आप इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके इजीली 4 मार्क्स ले सकते हो। तो उसी के लिए अपन जो क्वेरीज होते हैं उनके क्या वेज होते हैं लिखने के, एंड क्या क्या उसमें रूल्स लगते हैं, वो सारी चीज़ें आज अपन देखने वाले हैं विद सम एग्जांपल्स। एंड एग्जांपल्स का लिंक्स या फिर इस वीडियो की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड किस वेबसाइट का मैंने रेफरेंस लिया है वो भी आपको आगे वीडियो में मिल जाएगा, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस PDF में उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे ईजिली। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने पास देखो क्या होता है, अपने पास कुछ कमांड्स होती हैं, बेसिक कमांड्स, जैसे कि सेलेक्ट हो गया, अपडेट हो गया, इंसर्ट, डिलीट, ऑल्टर। अब मैंने कुछ कंडीशंस यहाँ पे लिखी हैं कि सेलेक्ट फॉर, यानी कि सेलेक्ट किस किस के लिए यूज़ होता है। आपको अगर क्वेश्चन में ऐसा ऐसा मिले कि आपको अगर लिखा हुआ मिले लिस्ट, जैसे कि लिस्ट लिखा हुआ मिले, फैच लिखा हुआ मिले, रिट्रीव लिखा हुआ मिले, डिस्प्ले लिखा हुआ मिले, या फिर शो लिखा हुआ मिले, इनमें से जो भी आपको मिलता है तो आप उस केस में क्या यूज़ करोगे, सेलेक्ट स्टेटमेंट या फिर सेलेक्ट कमांड यूज़ करोगे। आपको ऐसा बोला जाएगा कि सेलेक्ट कमांड यूज़ करनी है, तो आपको उस केस में क्या यूज़ करना है, सेलेक्ट कमांड यूज़ करनी है, जहाँ जहाँ पे आपको लिस्ट, फैच, रिट्रीव, डिस्प्ले एंड शो लिखा हुआ मिल जाए क्वेश्चन में। उसके क्वेश्चन अपन आगे प्रैक्टिस करेंगे, डोंट नीड टू वरी। इसके अंदर नीचे मैंने स्टार लगा के लिखा है मोस्ट प्रोबेबली टू आस्क इन एग्जाम। सेलेक्ट कमांड सबसे ज़्यादा पेपर में पूछी जाती है, इसलिए मैंने इसको मेंशन किया है कि सेलेक्ट कमांड को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना कि यहाँ यहाँ ये वर्ड्स मिलते हैं, आप क्या लगाओगे, सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ करने लगोगे, सेलेक्ट कमांड यूज़ करने लगोगे। नेक्स्ट अपने पास आती है अपडेट। अब अपडेट का भी आपको दिख रहा होगा, अपडेट में मैंने लिखा है यहाँ पे मॉडिफाई। जहाँ पे मॉडिफाई करना होगा, आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि मॉडिफाई द वैल्यूज, ऐसे कुछ बोलेगा, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो रिकॉर्ड्स के लिए बोले, रिकॉर्ड्स की वैल्यूज को मॉडिफाई करने के लिए बोले, तब आप क्या यूज़ करोगे, अपडेट का यूज़ करोगे। ये भी अपना आगे एग्जांपल में देखेंगे। नेक्स्ट आता है अपने पास इंसर्ट। इंसर्ट का देखो मल्टीपल चीज़ें लिखी हैं, जैसे कि इंसर्ट आ जाए, ऐड आ जाए, ये दोनों वर्ड्स अगर आपको मिलते हैं, इसकी जगह दूसरा वर्ड भी हो सकता है, आपको समझना पड़ेगा। बट वहाँ पे ध्यान क्या देना है कि रिकॉर्ड्स के लिए अगर अपन इंसर्ट कर रहे हैं, मैं यहाँ पे कॉलम्स इंसर्ट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान रखनी है। इंसर्ट जब आपको रिकॉर्ड्स करने हैं तो आप क्या यूज़ करोगे, इंसर्ट कमांड यूज़ करोगे। नेक्स्ट आता है अपने पास डिलीट और रिमूव वर्ड मिल जाए, बट आपको ध्यान क्या रखना है, रिकॉर्ड्स को डिलीट और रिमूव करना है तो क्या यूज़ करोगे, डिलीट। अदरवाइज आपको अपने टीचर ने पढ़ाया होगा कि ड्रॉप आपको यूज़ करना है, जब आप कॉलम्स डिलीट करते हो या फिर प्राइमरी की वगैरह डिलीट करते हो, तो वहाँ पे आपको ड्रॉप कीवर्ड यूज़ करना होता है। बेसिकली ड्रॉप कीवर्ड नहीं है, ड्रॉप एक खुद कमांड है, तो उसका आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट होता है अपने पास ऑल्टर। ऑल्टर किस लिए यूज़ होता है कि अभी भी ये भी मॉडिफाई है और ये भी मॉडिफाई था, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या हुआ, आपको क्या कर लेना है, बेसिकली यहाँ पे मैंने लिखा है फॉर कॉलम्स ओनली। यहाँ पे अगर आपको ऑल्टर यूज़ करना है तो वो आप यूज़ करोगे सिर्फ कॉलम्स के लिए, इसके अलावा कोई भी कंडीशन में आप कॉलम्स का यूज़ नहीं करने वाले। इसके अंदर देखो नीचे एक चीज़ और लिखी है, लोवेस्ट प्रोबेबिलिटी इन टू आस्क इन एग्जाम्स। एग्जाम्स में इसको बहुत कम पूछा जाता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सेलेक्ट प्रिपेयर करना है। सेलेक्ट के ऊपर ही मैंने कुछ कंडीशंस दी हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस मैंने वेबसाइट से उठाए हैं, वो वेबसाइट का लिंक आपको नीचे मिल रहा होगा, वो मैं बता दूंगा कहाँ पे है। इसमें अपन क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ। सबसे पहला क्वेश्चन अपने को एक टेबल दी है, इस टेबल को देख के अपने को बताना है कि टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल एम्प्लॉइज ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट। देखो इसमें अपने को ध्यान क्या देना है, डिस्प्ले आ गया तो पहली चीज़ क्लियर हो गई। दूसरा डिटेल्स ऑफ किसकी, एम्प्लॉयज किसकी, ऑल एम्प्लॉयज किसके डिपार्टमेंट की, सेल्स डिपार्टमेंट की। तो इसमें से 2 से 3 कॉलम अपने को ढूंढने हैं, जैसे कि अपने को डिस्प्ले मीन्स कमांड कौन सी लगेगी, सेलेक्ट कमांड ये रही, ठीक है। ओल आता है तो आपके टीचर ने आपको बताया होगा, बट आपको यहाँ पे भी ध्यान दे लेना है, अगर टीचर ने नहीं बताया तो भी कोई केस नहीं है, आपको स्टार यूज़ करना होता है, ठीक है। ओल के लिए स्टार लिखा मैंने फ्रॉम, यहाँ पे अपने टेबल का नाम मैंने मेंशन नहीं किया, अपने केस में अपने को आइडिया लग रहा है क्या नाम है, एम्प्लॉय नाम है, वेयर। अब आगे कंडीशन लिखने का अपने पास एक सिंटेक्स होता है, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, ऐसा लिखते हैं अपन। तो वेयर में मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे देखो सेल्स डिपार्टमेंट की रिसर्च निकालनी है, तो डिपार्टमेंट इक्वल्स टू क्या हो, सेल्स। जैसे ही अपन इसको एंटर करेंगे तो अपने रिजल्ट्स आ रहे होंगे, रिजल्ट्स में क्या क्या आएगा, सेलेक्ट ऑल, तो पूरी की पूरी टेबल अपने पास रिजल्ट में आ जाएगी। बट उसमें से कंडीशन क्या लग जाएगी, उन रिकॉर्ड्स की डिटेल आएगी जो जो अपने पास सेल्स डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। इनके रिजल्ट्स मैंने आपको शो नहीं किए, अगर आपको चाहिए तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वहाँ से आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। पेपर में आपको रिजल्ट्स नहीं देने होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे रिजल्ट्स शो नहीं किया, आपको क्वेश्चन के बेसिक्स बताएं कि क्वेश्चन कैसे सोल्व करना होता है बेसिकली। अब इसमें नेक्स्ट आता है अपने पास टू इंक्रीज द सैलरी। यहाँ पे देखो इंक्रीज करना है। अब वही बात आगे मैंने वहाँ पे नहीं लिखा था, बट अपने को कुछ चीज़ समझनी पड़ेगी। अब यहाँ पे क्या लिखा, आगे समझते हैं, फिर समझ में आ जाएगा कि क्या लगेगा। इंक्रीज द सैलरी बाई 1000 हुज एम्प ID इज 1007। जिसकी एम्प्लॉय ID 1007 है, उनकी सैलरी आप इंक्रीज कर दो किससे,
1000 से। अब इंक्रीज करना है तो अपन रिकॉर्ड्स में चेंज कर रहे होगे ना, जैसे कि अपने पास मान लो अपने पास 1007 पे एम्प्लॉय आईडी कौन सी है, ये है, ठीक है। इसकी अपने को सैलरी इंक्रीज करनी है किससे, 8000 से। तो 8000 से इंक्रीज हो कितनी हो जाएगी, प्लस 1000 करेंगे, ये तो होगा। इंक्रीज करनी है मतलब 1000 उसमें ऐड कर देंगे, तो कमांड क्या हो जाएगी अपने पास, सिंपल सी अपडेट लगती है। अपडेट का सिंटेक्स क्या होता है, अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम इक्वल्स टू न्यू वैल्यू वेयर कंडीशन। तो ये लगाया मैंने, अपडेट टेबल नेम सेट क्या करना है, सैलरी इक्वल्स टू सैलरी प्लस 1000 जो कि न्यू सैलरी होगी, वेयर एम्प आई डी इक्वल्स टू 1007 जो कि साफ साफ अपने को क्वेश्चन में लिखे। थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो अपन आराम से कर पाएंगे, अदरवाइज थोड़ा सा वहाँ पे पैनिक नहीं होना है। एग्जाम में अपन क्या करते हैं, पैनिक हो जाते हैं, इस केस को अपने को अच्छे से ध्यान रखना है, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, आराम से क्वेश्चन अपने अटेम्प्ट करने हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसी क्वेश्चन का। नेक्स्ट अपने को दिया है, देखो, टू फैच द डिटेल्स ऑफ ऑल एम्प्लॉइज सैलरी वो सैलरी इज मोर देन 10,000, सॉरी, अपने को फैच करना है। ये वर्ड मैंने लिखा, सेलेक्ट कमांड आएगी, इसके लिए बताया तो मैंने, फैच वर्ड आ जाए तो क्या आ जाएगा, सेलेक्ट कमांड द डिटेल्स ऑफ ऑल एम्प्लॉइज आ गया फिर से, यानी स्टार लग रहा होगा, स्टार लग रहा है, हुज सैलरी इज मोर देन 10,000, जिसकी सैलरी क्या हो, मोर देन 10,000। यहाँ पे एक चीज अपन ध्यान देंगे, मैंने बहुत सारे टेस्ट लिए, बच्चे गलती क्या करते हैं, इस सिंबल को ये साइड फेस कर देते हैं, वो 10,000 की साइड। आपको ये ध्यान रखना है कि सैलरी मोर देन 10,000, सैलरी क्या है, मोर देन है, तो सैलरी की तरफ माउथ क्या होगा, ओपन होगा। अदरवाइज यहाँ पे लिखा होता है सैलरी इज लेस देन 10,000, तो बड़ा कौन सा है, 10,000, 10,000 से छोटी है ना सैलरी, उस केस में 10,000 की तरफ ओपन होगा। बस यही चीज अपने को ध्यान रखने, पेपर में क्वेश्चन में गलती सबसे ज्यादा होती है। मैंने बहुत सारे पेपर चेक किए एक्चुअली, इसमें मेरे को सबसे बड़ा इश्यू इसी चीज में मिलता है, जो एरो है अभी तक आपको वो समझ में नहीं है, एरो आप उल्टा यूज करते हो। तो बस इतना ध्यान रख लेना है, जिस साइड मोर वर्ड जिसके साथ हो उसके साथ ही क्या लगेगा, उसका माउथ ओपन होगा, दैट्स इट। सैलरी इज मोर देन, बस आगे देखने की जरूरत नहीं है। तो अपने पास सिंबल क्या आ गया, सैलरी इज मोर देन। अब आगे जो वैल्यू होगी वो आप लिख देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इसी टेबल में नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, टू लिस्ट द लिस्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉयज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। पहली चीज तो अपन क्या देखेंगे, देखो लिस्ट वर्ड देखो अपने को क्या लिखा है इधर, लिस्ट लिखा है, लिस्ट लिखा है तो सबसे पहली चीज क्लियर होगी, कौन सी कमांड लग रही होगी, लिस्ट सेलेक्ट कमांड लग रही होगी, ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, द लिस्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, यानी स्टार, ऑल बोल दिया तो स्टार, इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है, पहला अपना कमांड कंप्लीट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, यहाँ तक अपनी ये कमांड कंप्लीट हो गई, बट उसका क्या दिया है, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सैलरी। अपने को सैलरी के डिसेंडिंग ऑर्डर में रिजल्ट चाहिए, तो इसके लिए अपने कीवर्ड यूज करते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बेसिकली ये है क्लोज, एक वर्ड यूज होता है क्लोज, जिसके अंदर वेयर एंड ऑर्डर बाई क्लोजेज अपने पास यूज होती है, वेयर कंडीशन के लिए एंड ऑर्डर बाई भी कंडीशन के लिए होती है, बट असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए। इसके बारे में मैंने पहले से वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं चैनल पे जाके। अब अपन ऑर्डर बाय लिखेंगे तो उसके आगे क्या लिखेंगे, कॉलम नेम, और किस पैटर्न में करना है, यहाँ पे मेंशन है DESCENDING, तो आप क्या लिखोगे, DESC, अदरवाइज कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि बाय डिफॉल्ट जो ऑर्डर होता है सॉर्टिंग का वो कैसा होता है, असेंडिंग होता है, ठीक है। इसके लिए आगे क्वेश्चन में करते हैं अपन। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चैनल का प्रोमो दिया है, आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि आगे जैसे जैसे एग्जाम्स आने वाले हैं वैसे वैसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे अपने इसी कंटेंट से रिलेटेड, जिससे आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। नेक्स्ट पे अपन मूव करते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, इट इज़ लाइक कि अपने पास टेबल चेंज हुए, थोड़ा सा ध्यान देंगे, टेबल दूसरी है इस बार, वो टेबल नहीं है, इसमें लिखा है टू शो। देखो इसके अंदर अपने पास क्या लिखा हुआ है उसको देखते हैं अपन। अब अपन ने शो भी देखा था उधर स्टार्टिंग में, शो वर्ड आ जाए तो भी कौन सी कमांड लग रही होगी, सेलेक्ट कमांड लग रही होगी, यहाँ तक ठीक है। ऑल द इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स, टेबल का नाम है टीचर्स, यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अब अपनी एक चीज़ क्लियर हो गई कि अपना कमांड यहाँ पे कंप्लीट हो गया, क्या, टू शो ऑल द इन्फॉर्मेशन, ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स, बट आगे कंडीशन दी है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन लाइक अबाउट आईटी टीचर्स। अब यहाँ पे बात की इसने आईटी टीचर्स की, बट आप सब्जेक्ट में देखोगे तो आईटी मेरे पास कहीं भी नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। आईटी किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है, कंप्यूटर डिपार्टमेंट के अंदर आता है। तो अपना कमांड किस तरीके से हो जाएगा, वेयर सब्जेक्ट इक्वल्स टू कंप्यूटर, ठीक है। ये बात तो हुई फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे मैंने डबल कोट्स रखे हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इन डबल कोट्स को स्किप कर देते हैं अपनी मर्जी से। बट बच्चा पार्टी में आपको पहले क्लियर कर दे रहा हूँ ये चीज़ कि आप, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जिस कॉलम का डेटा टाइप वेरगैर होगा उस कॉलम के जो वैल्यूज़ होंगी वो हमेशा किस में आएंगी अपने पास, हमेशा हर एक केस में स्ट्रिंग वैल्यूज़ होंगी वो हमेशा किस में आएंगी, स्ट्रिंग में या फिर डबल कोट्स में आएंगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इधर आप सिंगल कोट्स लगाओ दैट इज़ ओके, बट आपको डबल कोट्स यूज़ करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसी से आपका क्वेश्चन 100% एक्यूरेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप इसको थोड़ा इसी के साथ कमांड क्या हो जाएगी अपने पास, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स वेयर सब्जेक्ट इक्वल्स टू कंप्यूटर, ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर लिखेंगे क्योंकि डेटा टाइप क्या हो जाएगा सब्जेक्ट का, वेरकर। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट है अपने पास टू लिस्ट, फिर से लिस्ट है, द डिटेल्स ऑफ ऑल द टीचर्स, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स, यहाँ तक अपना एक कमांड कंप्लीट। उसके आगे क्या दिया, देखो ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्रिकी होते हैं, परेशान भी कर देते हैं। वो आर गेटिंग सैलरी बिटवीन
20,000 to 35,000, उन टीचर्स का मेरे को क्या चाहिए, डिटेल्स चाहिए जिनकी सैलरी क्या हो 20,000 से लेके 35,000 के बीच में हो। तो यहाँ पे मैंने जो कंडीशन लगाई है उसको थोड़ा सा अपन समझेंगे, क्योंकि ये कंडीशन थोड़ी सी ट्रिकी है। अब मैंने क्या लगाया है, अपने पास पहले इन एरोस को समझते हैं, ठीक है। एक एरो में क्या लगाया मैंने, सैलरी मोर देन इक्वल्स टू क्या हो 20,000, यानी मैंने एक चीज क्लियर कर दी कि मेरे पास सैलरी हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी या फिर इक्वल्स टू होगी किसके, 20,000 के। तो यानी इससे कुछ सैलरीज हट गई, कौन कौन सी सैलरीज हट गई जो कि 20,000 से कम है, ये हट गई फर्स्ट थिंग। सेकंड केस मैंने क्या लगाया, ध्यान से देखिए यहाँ पे, सेकंड केस में क्या किया मैंने, यहाँ पे लगाया सैलरी इज लेस देन और इक्वल्स टू कितना 35,000। तो यहाँ से एक बार और हट गया कि लेस देन चाहिए किससे, 35,000 से, और उसके इक्वल भी होगा तो चलेगा। तो इसमें दो चीजें मैंने लॉक कर दी कि सैलरी या तो क्या होगी, बड़ी होगी 20,000 से, और छोटी किससे होगी 35,000 के। तो सिंपल सी बात है, 20,000 से बड़ी 35,000 के बीच छोटी, तो अपने पास सिंपल सा सोल्यूशन क्या आ गया, इन दोनों के बीच की सैलरीज मेरे को मिल जाए। तो इन दोनों के बीच में जितनी भी सैलरीज इसमें से लाई करेगी वो अपने पास रिजल्ट में आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इसमें 30,000 हो गया, 30,000 के बाद में ये अपने पास 25,000 हो गया, जैसे 40,000 है, 40,000 रिजल्ट में नहीं आ रहा होगा। क्यों नहीं आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे तो देखो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि वो बड़ा है, बट दूसरी कंडीशन क्या है कि वो क्या होना चाहिए 35,000 से छोटा। एंड लगा है, एंड का बहुत बड़ा रोल है। एंड जब आता है तो वो ये स्टेट करता है कि दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तभी मैं रिजल्ट दे पाऊंगा, अदरवाइज मैं रिजल्ट नहीं दे पाऊंगा। तो ये चीज़ भी आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या दिया हुआ है, देखो सिंपल से क्वेश्चन है अपने पास, टू डिस्प्ले। अब पहली बात, डिस्प्ले मीन सेलेक्ट बी द सब्जेक्ट ऑफ ऑल द टीचर्स। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दिखाना है किसका, टीचर्स का, सब टीचर्स का। बट आगे कंडीशन क्या है, whose एज इज लेस देन 40 ईयर्स, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे मैंने कंडीशन दिया लेस देन, अब लेस देन बोले तो कंडीशन लगेगी, सिंपल सी बात है। अब चलते हैं, कमांड करते हैं टू डिस्प्ले एंड सेलेक्ट सब्जेक्ट। क्या सेलेक्ट करना है, सब्जेक्ट, तो मैंने कर दिया सेलेक्ट सब्जेक्ट फ्रॉम टीचर्स वेयर एज इज लेस देन 40। सिंपल सी बात है, मेरे को एज क्या चाहिए थी, लेस देन 40 ईयर्स। तो मैंने सिंपल सा क्या लिखा है, देखो इधर एज इज लेस देन, एज क्या होनी चाहिए, लेस देन। मैंने बताया था जो चीज बड़ी है उसकी तरफ माउथ खुल जाएगा, तो यहाँ पे 40 बड़ा है, एज छोटी है, एज छोटी होनी चाहिए ना, वो रिजल्ट्स मेरे को चाहिए। तो 40 से बड़े रिजल्ट्स मेरे को नहीं चाहिए, छोटे रिजल्ट्स चाहिए। तो 40 की तरफ क्या खुल रहा है, माउथ खुल रहा है, क्योंकि इस केस में 40 बड़ा है, एज इज लेस, एज इज छोटा। तो इस केस में क्या रहा है अपने पास, ये वाली कंडीशन आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब नेक्स्ट आता है अपने पास, इस क्वेश्चन में पूछा अपने को टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ ऑल द टीचर्स, ठीक है, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर बोल दिया तो सबसे पहली कंडीशन अपने को यहीं पे क्लियर हो जानी चाहिए कि अपन बात कर रहे हैं किसकी, असेंडिंग ऑर्डर की। ये आपको ध्यान रखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर मींस ए देन बी देन सी देन डी, ऐसा आना चाहिए। तो दैट इज असेंडिंग ऑर्डर। तो कैसे करेंगे, डिस्प्ले मींस सेलेक्ट, सिंपल सा है, डिस्प्ले कर दिया तो सेलेक्ट कमांड। नेम चाहिए अपने को, लिस्ट ऑफ नेम, ठीक है, लिस्ट ऑफ नेम्स मानी नेम फ्रॉम टीचर्स, ये टेबल का नाम था। ऑर्डर बाय नेम लिख देंगे अपन। यहाँ पे मैंने एएससी या फिर डीईएससी नहीं लिखा है, अगर आप एएससी के साथ आंसर करते हो तो वो भी सही है, वो गलत नहीं है। बट पर्टिकुलर कंडीशंस में क्या होता है, जब आपको बोला नहीं जाता कि असेंडिंग में करो या फिर डिसेंडिंग में करो, तो बाय डिफॉल्ट अपन ऐसा ही लिखते हैं। अगर आपको बोला जाए कि डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप डिसेंडिंग वहाँ पे लिखोगे, डीईएससी कीवर्ड, जो कि अपन ने ऊपर एक एग्जाम्पल किया था। अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर कर लीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको अभी पेपर के बीच में ज़रूर मिलेंगे, एंड सपोर्टिव भी आपके लिए बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे उतने ज़्यादा कंटेंट आपको रेफर होता है, आपको ट्रांसफ़र किया जाता है, जिससे कि आप आराम से उस कंटेंट को इन्जॉय कर सको, पढ़ सको उसके रिगार्डिंग। इन्जॉयमेंट का तो अपने पास कुछ है नहीं हर टाइम अपने को इन्जॉयमेंट ही चाहिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। बेसिकली अपने पास क्वेश्चन क्या है, राइट एसक्यूएल कमांड टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स। अब राइट एसक्यूएल कमांड तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो डिस्प्ले आ गया तो कौन सी कमांड लिख जाएगी, सेलेक्ट द रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर बाय डेट ऑफ एग्जाम। डेट ऑफ एग्जाम ये रहा, इसके असेंडिंग ऑर्डर में अपने को रिजल्ट्स चाहिए, तो क्वेश्चन क्या लिख देंगे अपन, कमांड क्या लिख देंगे, सॉरी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेट शीट। टेबल का नाम क्या है, डेट शीट। ऑर्डर बाई अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऑर्डर बाई डेट ऑफ एग्जाम, डेट ऑफ एग्जाम इन असेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे लिखा है। तो अपने को कोई मैंडेटरी नहीं है कि अपन एएससी लिखें, क्योंकि बाय डिफॉल्ट रिजल्ट्स जो आ रहे होते हैं वो किससे आ रहे होते हैं, बाय डिफॉल्ट भी असेंडिंग ऑर्डर में आ रहे होते हैं। अगर आपने को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे ए एस सी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आपका सही होगा, गलत नहीं है वो, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो कर सकते हो, वो भी सही है। बट आपको पैटर्न ध्यान होना चाहिए कि जैसे असेंडिंग ऑर्डर बोल दिया तो कौन सा क्लोज लग जाएगा, ऑर्डर बाय क्लोज लग जाएगा, ये आपको ध्यान होना चाहिए, दैट मैटर्स। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखो नेक्स्ट में मेरे पास क्या है, राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले द अबव डेट शीट। अब यहाँ पे अपने को कुछ नहीं बोला ऑल ऐसा कुछ भी, बट अपने को समझ जाना है कि डेट शीट मीन्स क्या है, कि ये टेबल का नाम है। तो अब अगर आपको नहीं भी दे तो भी आपको समझ जाना है कि पहले सब्जेक्ट है, फिर सब्जेक्ट नेम है, फिर अपने पास क्या है, डेट ऑफ एग्जाम है, फिर डेज है, कौन से दिन को होगा। ये चीज़ क्या दिख रही है अपने को, कि अपनी ये टाइम टेबल है, अपना ये क्या स्केड्यूल है, अपना ये क्या है, डेट शीट है। तो ये अपने को पूरा लिस्ट करना है। तो लिस्ट तैयारी के लिए क्या कर देंगे, डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले करने के लिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम।
तो जो भी टेबल नेम होगा आपके केस में वो आप लिख देंगे, दैट्स इट, आपको पूरी टेबल दिख जाएगी। इसके आगे अगर अपन बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दिया है, राइट क्वेरी टू डिस्प्ले द सब्जेक्ट नेम एंड डेट ऑफ द एग्जाम हेल्ड ऑन मंडे। इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। डिस्प्ले तो यानी सेलेक्ट क्या क्या चाहिए, सब्जेक्ट नेम एंड डेट ऑफ एग्जाम, एंड डेट ऑफ एग्जाम फ्रॉम डेट्स, टेबल का नाम हो गया अपने पास, अब कंडीशन दिया है कि एग्जाम हेल्ड ऑन मंडे, जो कि मंडे को एग्जाम हो वो चाहिए मेरे को सिर्फ। तो आ गया वेयर डेज इक्वल्स टू मंडे, यानी मंडे आपको कौन से कॉलम में दिख रहा है, यहाँ पे इसमें दिख रहा है ना, तो आप क्या लिखोगे, ये रहा ना, यहाँ पे देखो, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे, सिंपल सा, वेयर कॉलम नेम इक्वल्स टू वैल्यू, तो कॉलम नेम अपने पास क्या है, डेज, एंड वैल्यू इज मंडे। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे फिर से, अपने पास जो वैल्यू है वो सिंगल कोट्स में लिखी है, तो मैंने पहले ही मेंशन किया है, आप डबल या फिर सिंगल कोट्स में वैल्यूज को लिखिएगा, जिससे कि आपको दिक्कतें नहीं होंगी। अगर आप इस चीज़ को टॉलरेट कर जाते हैं, बियर कर जाते हैं, तो आपके नंबर कटेंगे, आई एम डैम श्योर। और बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, फिर बोलते हैं सर नंबर कहाँ कटे, वो चीज़ नहीं समझ में आ रही है। दैट्स प्रेटी श्योर कि अपने को क्या करना है, वेर कैर या फिर कैरेक्टर टाइप की आपकी जो भी वैल्यूज हैं, स्ट्रिंग टाइप की जो भी वैल्यूज हैं, उनको सबको आप किस में लिखें, डबल या फिर सिंगल कोट्स में लिखें, मेक इट श्योर, ठीक है। नेक्स्ट पे अगर अपन जाएं तो नेक्स्ट अपने को दिया, राइट एसक्यूएल कमांड टू डिस्प्ले द डेट ऑफ एग्जाम। यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं, पहले डिस्प्ले कर लिया, डेट ऑफ एग्जाम नाम का कॉलम कौन सा है, ये रहा। तो इसका नाम आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, नाम अगर डेट ऑफ एग्जाम में स्पेस नहीं है तो आपको स्पेस नहीं देना है। एंड सेकंड कंडीशन इसकी, आप स्पेस दे भी नहीं सकते कॉलम नेम में, एसक्यूएल कमांड्स में, एसक्यूएल क्वेरीज जब आप लिख रहे हो तो आप कॉलम नेम के बीच में स्पेस नहीं रह सकते, ये चीज़ भी आपको प्रेटी श्योर पहले से क्लियर होके जाना एग्जाम में। नेक्स्ट इज एंड सब्जेक्ट नेम कर लिया अपने, डेट ऑफ एग्जाम एंड सब्जेक्ट नेम कर लिया, फ्रॉम डेट से टेबल में, यहाँ पे अपनी एक कमांड कंप्लीट हो गई। बट आगे क्या दिया है अपने को, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, देखो आगे क्या दिया है अपने को, आगे अपने को लिखा है वेयर सब नेम इक्वल्स टू साइंस, क्वेश्चन क्या था, नेम ऑफ साइंस सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट नेम ऑफ साइंस सब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पे सब नेम ये रहा अपने पास। साइंस सब्जेक्ट कौन से में है, सब्जेक्ट नेम में, तो यहाँ पे मैंने क्या मेंशन कर दिया, वेयर सब नेम इक्वल्स टू साइंस, दैट्स इट। साइंस भी अपने पास किस में है, सिंगल कोट्स में, क्यों है, क्योंकि ये वेरकेर टाइप की वैल्यूज हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसा आपको दिमाग के अंदर रख के फिर क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब नेक्स्ट आता है अपने पास, बेसिकली ये कोई कमांड नहीं है, ये अपने पास एक तरीका है कि अपन अगर इंसर्ट एंड न्यू कमांड करना है अपने को, नीचे वाली जो क्वेश्चंस लिखे हैं इनके लिए अपने को कमांड लिखनी है, कौन सी कमांड लिखेंगे, तो इंसर्ट करना है तो उसके लिए इंसर्ट लिखेंगे। मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग डेटा अपडेट, यहाँ पे इसकी ध्यान रखने की बात किसकी कर रहा है, इन ए रिकॉर्ड, इन ए टपल, इन ए रो, तो आप अपडेट लिखोगे। अदरवाइज अगर वो बात कर रहा है इन ए कॉलम, इन एट्रीब्यूट, इन ए फील्ड, तो आप लिख रहे होगे यहाँ पे अपडेट कमांड, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इज डिलीट अ रिकॉर्ड, डिलीट के लिए डिलीट अ रिकॉर्ड बोला इसने, तो डिलीट लिख देंगे। अब अगर बोलता डिलीट अ टेबल, डिलीट डेटाबेस, या फिर रिमूव अ कॉलम, या फिर ड्रॉप है प्राइमरी की, तो इन चीज़ों के लिए सबके लिए क्या लिखते हैं, ड्रॉप लिखते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इज डिस्प्ले, डिस्प्ले का एकदम वेरी श्योर आप लोग, डिस्प्ले वर्ड आती है आप क्या यूज़ कर दोगे, सिंपल सा सेलेक्ट कमेंट। तो ये सारे आई थिंक क्लियर हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये जो मैंने रेफरेंस बताया आपको कि जो मैंने वीडियो में जो भी चीज़ें यूज़ की हैं वो सारे इसी वेबसाइट से हैं। अगर इस पीडीएफ में आप जो नीचे पीडीएफ आपको दिया है वेबसाइट में, उस पे आप क्लिक करके इस लिंक पे आते हो तो आपको उस वेबसाइट पे चले जाओगे जहाँ से मैंने सारे रेफरेंसेस उठाए हैं। एंड इनको थैंक यू भी बोलना चाहता हूँ मैं, इनके पास बहुत सारे ऐसा कंटेंट है जो कि आप पढ़ के प्रैक्टिस कर सकते हो, मैंने नीचे मेंशन भी किया है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आज से वीडियोस आपको कंटिन्यूसली मिलते रहें, इसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहे हैं वैसे वैसे आपको नए नए लेक्चर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एंड वी विल ट्राई टू कवर एवरी एंड ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ अवर IT 402। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें एंड बेल आइकन को ऑन करके रखें। थैंक यू।